हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सवाल नंबर सेकंड। इस सवाल के माध्यम से हम यहां पर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को बिना देखे ही सवाल में किस प्रकार से सरलता और सटीकता से लिख सकते हैं, यह सीखेंगे आज के सवाल नंबर सेकंड से। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पर सवाल देखने से हमें पता चलता है कि यहां पर मुझे 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। अब इस अनुपातों को, इस त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को बिना देखे ही सरलता से कैसे लिख सकते हैं वो बताऊंगा मैं इस तरीके या इस विधि से। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि आपको किसके त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। मुझे चाहिए यहां पर 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पहले में। तो यहां पर मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, एक बना दूंगा समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो निश्चित बात है इसका जो एक कोण होगा वो होगा आपका 90 डिग्री का। और अब मुझे किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, 45 डिग्री का। तो इसका एक कोण और लिख दीजिए यहां पर 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब आप यहां पर तीसरे कोण को भी लिख दीजिए। तीसरा कोण कितना होगा, तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब हमारे पास में दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये दो कोणों का योग कितना हो गया, 90 और 45 मिलाकर के हो गया 135। और 135 को मैंने 180 में से निकाल दिया तो यहां पर बचा हुआ कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। इस प्रकार से आपको इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों को सबसे पहले निकाल लेना। आपने जैसे ही ये तीनों कोण निकाल दिए, वैसे ही आपको यहां पता चला कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो हमें पता है यदि दो कोण बराबर है तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। ये भुजाएं कौन कौन सी है, ये होगी ये वाली भुजा और ये होगी ये वाली भुजा। अब इस वाली भुजा को यदि मैं 1 सेंटीमीटर लिखता हूं तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ही इस कोणों के कारण बराबर है, इसलिए 1 और 1 हो गया। अब मुझे यहां क्या ज्ञात करना है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हो गया हमारा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजाएं हमें पता है तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहां उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो हमें लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर पता है, तो यहां पर कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 का रूट। यदि आप इसको पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो वीडियो बना रखा है उसको आप अवश्य देखिए। तो बस आपने इतना सा काम कर लिया तो आपने यहां पर साइन थीटा से लगा करके कोट थीटा तक के जितने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आपने ज्ञात करना सीख लिया। आपको जब भी 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता होगी तो बस आपको इस समकोण त्रिभुज को याद करना और आपको पता कि ये दो कोण बराबर है, इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। और इस वाली भुजा से हमने कर्ण ज्ञात किया तो कर्ण आ गया 2√2। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहां हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2 और 2 पे लगा देना है 2, यदि आप रट करके याद करना चाहें। और पूरे डिटेल से और कैसे ज्ञात हुआ इसको देखना चाहते हैं तो फिर 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए। तो अब आपने सीख लिया 45 डिग्री के जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होगी तो आप इस विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए 45 तो हो गया। अब यहां देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो यहां पर भी हमें वही काम करना है। यहां देखिए क्योंकि दोनों 45 डिग्री आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहां पर हमारे पास में 30 डिग्री या 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यहां नहीं आ रहे, तो हमने इसके लिए बना दिया दूसरा समकोण त्रिभुज।
ये समकोण त्रिभुज जैसे ही बनाया तो आपको यहां पर लिखना है 60 डिग्री। यहां पर जैसे 60 डिग्री लिखा तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब यहां पर हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात जितने हैं साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा के, वो इस एक ही समकोण त्रिभुज से प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको याद क्या रखना है, 60 डिग्री यही होना चाहिए और 30 डिग्री यही होना चाहिए। अब आपको लिखना कैसे, यहां लिखोगे आप 1 2 और 3 और यहां लगा दोगे रूट। याद नहीं रहे तो 1 और 2 को जोड़ दिया 3 हो गया और 3 पे लगा दिया रूट। यहां याद नहीं रहे तो 1 और 1 ये हो गया 2 और 2 पे लगा दिया रूट। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और इसको भी आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। इतना सा काम यदि आपने कर लिया तो ये 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के जब भी आपको त्रिकोणमितीय के अनुपातों की आवश्यकता होगी, बस इस दो समकोण त्रिभुजों से आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो यहां देखिए इस सवाल में हम इसका उपयोग करके देखते हैं कैसे करते हैं। यहां देखिए यहां पर सवाल को हल करेंगे तो यहां क्या रख रखा है 2, तो यहां लिखेंगे 2 और tan स्क्वायर के बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहां आगे आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान। अब यहां देखना है हमें tan का मतलब क्या हो गया, tan का मतलब हो गया लंब बटा आधार, यानी कि लंब और आधार की भुजाओं की हमें तुलना करनी है। पर इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है 45 डिग्री के अनुसार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार आपको इसकी तुलना करनी है। तो आपको देखना है 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। अब यहां पर आपके 45 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज के अंदर आपको यहां लंब और आधार की कोई समस्या नहीं है। यहां देखिए 45 डिग्री यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यानी कि लंब और आधार दोनों का मान 1-1 है। यहां आपको लंब और आधार की कोई परेशानी नहीं है इस वाले 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में। और कर्ण तो हमेशा आपका स्थिर रहेगा, √2 है 90 डिग्री के सामने वाला। तो आपका चाहे आधार कह दीजिए चाहे लंब कह दीजिए दोनों ही हो जाएगा 1 और 1 और कर्ण हो गया 2। तो अब मुझे यहां क्या ज्ञात करना, 45 डिग्री का tan थीटा। tan थीटा के लिए सबसे लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना हो गया, लंब चाहे आपको इसको मान लीजिए क्योंकि 45 डिग्री इसको मानोगे तो ये हो जाएगा, तब भी 1 आएगा, इसको मान लेंगे तब भी 1 आएगा। तो लंब क्या हो गया हमारे पास में 1 और साथ में किसको लेना, आधार को, तो आधार भी हो गया 1। तो यहां tan 45 का मान आ गया 1/1, पर tan का स्क्वायर है इसलिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आए जिसको लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब आगे देखिए प्लस का प्लस। अब देखना है कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है हमें आधार और कर्ण की भुजाओं की तुलना करनी है। पर यहां देखना होगा डिग्री कितनी है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए अब इस त्रिकोण ये वाला समकोण त्रिभुज का उपयोग नहीं होगा, 30 डिग्री यहां पर है तो हम इसका उपयोग करेंगे। पर अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो यहां पर लंब कौन सा बनेगा, 30 डिग्री होने के कारण इसके सामने वाली भुजा यानी कि अब की बार में लंब ये हो गया और यहां पर क्या चाहिए आधार बट्टा कर्ण, तो ये तो हो गया आपका लंब, यानी कि आधार कितना हो गया √3। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब है और हमें यहाँ लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार ये हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा ही कर्ण होता है और ये हमेशा ही स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो दो कर्ण तो हमेशा ही दो रहेगा। लंब और आधार का चक्कर है, तो 30 डिग्री से पता चला कि इसके सामने वाली भुजा लंब 1 हो गई, तो हमें लंब नहीं चाहिए, तो आधार कौन सा हो जाएगा √3। तो यहां पर 30 डिग्री के कारण कॉस में आधार हो गया √3 और नीचे क्या लिखना कर्ण, कर्ण कितना हो गया 2, तो यहां लिखेंगे 2। पर यहां है कॉस स्क्वायर तो इसके लिए लगाएंगे होल स्क्वायर। अब यहां होगा माइनस का माइनस। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण की भुजाओं की हमें तुलना करनी है, लंब और कर्ण वाली भुजाओं की। पर यहां साथ में ही देखना है डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, यहां 60 डिग्री लिखा हुआ और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब। यदि 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत आसान तरीके से इसको लिख दोगे।
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 डिग्री ये होने का कारण कौन सा हो गया? लंब। लंब हो गया √3 और हमें चाहिए यहाँ लंब ही, और फिर क्या चाहिए? कर्ण। तो आ जाएगा √3/2। क्या लिखिए? √3/2, और इस पे क्या चाहिए? होल स्क्वायर। ये हो गया आपका होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे। पहले हम बोरो-मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। पहले खोलेंगे हम ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट खोलने के लिए आप क्या करेंगे? यहां देखिए 2 का 2, यहां होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि इसका एक का भी स्क्वायर होगा और इस एक का भी स्क्वायर होगा। एक का स्क्वायर करने पर हो गया ये एक, और इस एक का स्क्वायर करने पर एक में एक का गुणा करने पर हो गया ये एक। ये इस प्रकार से यहां हल हो गया। अब देखिए प्लस का प्लस, यहां पर भी √3 का स्क्वायर है, तो √3 में 3 का गुणा करने पर क्या हो गया? 3। अब ये वाला जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर के कारण 2 पर भी है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4। होल स्क्वायर का मतलब इन दोनों पर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसा आपको समझना है। अब आगे देखिए माइनस, यहां पर भी होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों पर स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर करने पर आ गया √3 में √3 का गुणा करने पर 3, और 2 में 2 का गुणा करने पर हो गया 4। अभी भी देखिए यहां पर आपके बोरो-मास का नियम का उपयोग करना है। बाहु योग के अनुसार या कह दीजिए बोरो-मास के अनुसार। अब यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा गुणे का, क्योंकि सबसे पहले ऐसे आता है भाग का, पर भाग के बाद में आता गुणा। तो अब यहां करेंगे हम गुणा या मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 2, और नीचे आ गया 1। प्लस का प्लस 3/4 -3/4। अब यहां पर आपको सीधा ही 3/4 में से 3/4 है वो कट गया या घटा दिया, ऐसा नहीं करना है। यहां पर भी आपके बोरो-मास का नियम का उपयोग करना है। यहां पर आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर आया यहां पर 4। 4 में 1 का भाग देने पर 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 8। प्लस का प्लस, 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 में 3 का गुणा करने पर 3। माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 का 3 में गुणा करने पर 3। अभी भी आप 3 में से, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, आप कभी भी काट मत देना, ये नियम गलत हो जाएगा। यहां पर भी आपको बोरो-मास या भागु योग के नियम का उपयोग करना है। तो यहां पर हम बोरो-मास के अनुसार पहले करेंगे जोड़। 8 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11, और माइनस हो जाएगा 3/4। 11 में से 3 गया तो बचा 8/4। 8 में से 4 का भाग देने पर आ गया 2। ये हो गया इस सवाल का मान। इसका मान आ गया हमारे पास में 2। मैंने इसको आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है थोड़ा समय आपको अधिक लगा हो, पर मैं चाहता हूं आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। यदि आपको ये प्रयास पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।